एक तरफ हैं सिर्फ 120 भारतीय सैनिक और दूसरी तरफ 2000 से भी ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक और उनके साथ 40 से ज्यादा टैंक। ये जो आंकड़े हैं ना, यही अपने आप में एक अविश्वसनीय कहानी कहते हैं। ये सैन्य इतिहास की सबसे असमान लड़ाइयों में से एक की नींव रखते हैं। चलिए इस मामले की तह में चलते हैं। पूर्वी पाकिस्तान की रक्षा पश्चिम में हमला करके होगी। पाकिस्तानी कमांड का आत्मविश्वास, या कहें कि हद से ज्यादा आत्मविश्वास, उनके एक कमांडर के इस बयान से साफ झलकता है। और पता है, इसी सोच ने उनके पूरे हमले की योजना को शक्ल दी थी। पाकिस्तान की योजना बहुत महत्वाकांक्षी थी। उनका प्लान था राजस्थान में बहुत अंदर तक एक बड़ा बख्तरबंद हमला करना। पहला कदम लोंगेवाला पर कब्जा और फिर सीधा जैसलमेर पर। तो अब कहानी का रुख भारत की तरफ मोड़ते हैं। यहां एक अकेली सी सीमा चौकी और उसके कमांडर इस बहुत बड़े हमले का सामना करने के लिए तैयार हो रहे थे। मतलब जमीनी हकीकत यह थी कि 23वीं पंजाब रेजिमेंट की बस एक ए कंपनी का सामना पाकिस्तान की पूरी 18वीं इन्फेंट्री डिवीजन से था। सैनिकों की संख्या और बख्तरबंद ताकत में जो फर्क था वो वाकई चौंकाने वाला था। और तभी एक गश्ती दल ने दुश्मन के उस विशाल काफिले को देख लिया। मदद पहुंचने में कम से कम 6 घंटे लगने थे। अब मेजर चांदपुरी के सामने एक बहुत मुश्किल फैसला था। वो जानते थे कि दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा है और वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो सवाल ये था, पीछे हटें या लड़ें। और बस इसी फैसले के साथ वो लड़ाई शुरू हुई। वो रात आग और रेत की एक ऐसी कहानी लिखने वाली थी जिसे हमेशा याद रखा जाना था। हमला शुरू हुआ आधी रात को, ठीक 12:30 बजे, पाकिस्तानी तोपखाने की जबरदस्त गोलाबारी से। फिर रात 2:30 बजे भारत की इकलौती एंटी टैंक गन ने जवाबी कार्रवाई की और पहले कुछ टैंकों को तबाह कर दिया। फिर जो हुआ वो कमाल था। सुबह 4 बजे हमलावरों की बढ़त एक मामूली सी कांटेदार तार की बाड़ पर आकर रुक गई, जिसे उन्होंने गलती से एक माइंड फील्ड समझ लिया। और 5 बजते जो टैंक साइड से घिरने की कोशिश कर रहे थे वो रेगिस्तान की नरम रेत में बुरी तरह फंस चुके थे। सोचिए, एक ऊंचे रेत के टीले पर अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर भारतीय रक्षकों ने अपने उस इकलौते एंटी टैंक हथियार के दम पर पूरी की पूरी बख्तरबंद टुकड़ी को रोके रखा था। और यहीं पर पाकिस्तानी कमांड की कुछ सामरिक गलतियों ने उनके अपने ही हमले की कमर तोड़ दी। उन्होंने रास्ते की कोई रेकी नहीं की थी, एक मजबूत पोस्ट पर सीधा हमला बोल दिया। और सबसे बड़ी भूल, एक साधारण सी कांटेदार बाड़ को माइनफील्ड समझकर अपना कीमती समय गवा दिया। जैसे ही वो भयानक रात खत्म हुई, युद्ध का पासा पूरी तरह से पलटने वाला था, क्योंकि अब हवाई मदद आ रही थी। भारतीय वायुसेना रात में तो एक्शन नहीं ले सकती थी, लेकिन सुबह होते ही उनके आने से सब कुछ बदल गया। लड़ाई जमीन से उठकर आसमान में पहुंच गई थी। सुबह जब भारतीय पायलटों ने नीचे का मंजर देखा, वो इतना एक तरफा था कि उन्होंने इसे टर्की शूट का नाम दिया। पाकिस्तानी टैंक खुले रेगिस्तान में इधर उधर बिखरे हुए और पूरी तरह से असुरक्षित थे। मतलब हवा से हमले के लिए एकदम आसान निशाना। और भारतीय वायुसेना का असर फौरन और डिसाइसिव था। उन्होंने हवा से 22 पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट करने का दावा किया और इसने दुश्मन की कमर ही तोड़ दी। तो लड़ाई तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसकी कहानी और इसका महत्व आज भी उतना ही मजबूत है। इस लड़ाई में हुए नुकसान के आंकड़े ही इस जीत की कहानी कह देते हैं। भारत ने अपने 2 सैनिक खोए, जबकि पाकिस्तान के 200 से ज्यादा सैनिक मारे गए। ये सच में डेविड बनाम गोलियात वाले मुकाबले का एक जीता जागता सबूत था। और टैंकों के नुकसान में तो यह फर्क और भी ज्यादा था। पाकिस्तान ने अपने 36 टैंक खो दिए, या तो वो नष्ट हो गए या उन्हें छोड़कर भागना पड़ा। और भारत का एक भी टैंक नष्ट नहीं हुआ। इस असाधारण हिम्मत और बहादुरी के लिए 23वीं पंजाब रेजिमेंट को लोंगेवाला का बैटल ऑनर दिया गया। मेजर चांदपुरी को महावीर चक्र और भारतीय वायुसेना के 6 पायलटों को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस लड़ाई की विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। एक तरफ लोंगेवाला युद्ध स्मारक में और दूसरी तरफ 1997 की वो ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर, जिसने इस कहानी को एक पूरी नई पीढ़ी तक पहुंचाया। तो अंत में ये लड़ाई एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। किसी भी जंग में जीत कितनी संख्या बल पर निर्भर करती है और कितनी हिम्मत, सही रणनीति और सामने वाले की बड़ी बड़ी गलतियों पर। लोंगेवाला की लड़ाई शायद इसका सबसे सटीक जवाब देती है।